So today we are going to start the topic friction. तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला एक ही होता है, वो बहुत ही इजी है फाइंड करना, फॉर्मूला जो बहुत ही सिंपल है। जो डिफिकल्ट टॉप चीज है वो समझना फ्रिक्शन में, वो ये है कि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे कब एक्ट करेगा, कौन अप्लाई करेगा फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी पे कब एक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? किसी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है? जब सरफेस रफ हो और बॉडी सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा हो। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। कि बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करेगा? तो जब सरफेस रफ हो, प्रैक्टिकली सारे सरफेस रफ होते हैं। यस सर। तो फ्रिक्शन, और दूसरा कि जो बॉडी है वो सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा हो, तब फ्रिक्शन मूव कर रहा हो या फिर मूव करना चाह रहा हो, दोनों चीज है। जैसे यहां पे देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझोगे। ये हमारा एक सरफेस मैंने बनाया और इस पे मैं एक बॉडी को रख देता हूं इस तरह से। इस बॉडी को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया और बॉडी जो है मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट 6 मीटर पर सेकेंड से। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट। यही होगा, यही होगा ना। दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे भी सरफेस पे मैंने एक बॉडी रखा और इस पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं टुवार्ड्स राइट 20 न्यूटन, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी का वेलोसिटी 0 है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी मूव ना करे? नो सर। पॉसिबल नहीं है। जिस बेंच पे तुम बैठे हो, यदि किसी दूसरे को कहोगे कि उसको थोड़ा पुल करे तो क्या वो मूव कर जाएगा? यस सर। यदि स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे फिर भी मूव कर जाएगा। नो सर। इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैंने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। जब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कॉन्फिडेंस होके आंसर देना चाहिए। एक, या तो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। नहीं है सर नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम जिस चेयर पे बैठे हो, किसी अपने फ्रेंड को बोलो कि थोड़ा सा उसे पुल करे, तो क्या चेयर मूव कर जाएगा? यस सर। थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करने पे चेयर मूव कर जाएगा। यस सर। जरा अप्लाई करके देखो, जरा मुझे दिखाओ जरा कैसे मूव करता है। सर ज्यादा करने नहीं होगा सर। कम से नहीं करेगा। हाँ जी, सर हल्की। मूव करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा, बनाने पे करेगा। मूव, यस और नो, मूव करेगा या नहीं करेगा? सर थोड़ी फोर्स अप्लाई करने से नहीं करेगा। थोड़ी फोर्स अप्लाई करने से मूव नहीं करेगा। इसका मतलब कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यस सर। इसका मतलब ये जो सिचुएशन मैंने सेकेंड एग्जांपल बताया कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी मूव नहीं कर रही है, पॉसिबल है। यस सर। तो ऐसा पॉसिबल क्यों है? कौन सा फोर्स है जो इसे रोक रहा है मूव करने से? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे इस एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल में बॉडी मूव नहीं कर रहा है लेकिन उस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी पे कब एक्ट करता है, तो यहाँ डिफिनेशन क्या बनेगा
कि जब बॉडी सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा हो फर्स्ट एग्जांपल में, और या सरफेस के रिलेटिव मूव करना चाह रहा हो, जैसे यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यदि सरफेस स्मूथ होता तो ये बॉडी 100% मूव कर जाता, लेकिन यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मूव करना चाह रहा है, तो इस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। यस सर। तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि जब बॉडी सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा हो या फिर मूव करना चाह रहा हो। ठीक है। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है कि सरफेस पे बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कौन अप्लाई करता है? कौन है जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है इस बॉडी पे? उसका आंसर है जो सरफेस कांटेक्ट में है वही सरफेस अप्लाई कर रहा है। यस सर। जो सरफेस कांटेक्ट में वही फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो दो क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था कि बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करेगा, तो उसका आंसर क्या है कि जब बॉडी सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा हो या फिर मूव करना चाह रहा हो, उसके इसमें बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन कि फ्रिक्शन फोर्स कौन अप्लाई करता है, तो उसका आंसर है सरफेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस कांटेक्ट में है वही फोर्स अप्लाई करता है। एंड Yes, थर्ड क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? अपोजिट, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाह रहा है या मूव कर रहा है उसके अपोजिट। जिसको जरा हम नोट कर ले फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स है एक्ट व्हेन बॉडी मूव और tend to move relative to surface in contact। फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करेगा? एक्ट व्हेन बॉडी मूव और टेंड टू मूव रिलेटिव टू सरफेस इन कांटेक्ट। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। कौन अप्लाई करता है? एक्ट बाय सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बाय सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में है वो फोर्स अप्लाई करता है। और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? अपोजिट टू डायरेक्शन Yes, sir. in which body move or tend to move। Yes, sir. ठीक है। तो ये तीन फ्रिक्शन के तीन पॉइंट मैंने बताया क्या कि फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी पे कब एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स कौन अप्लाई करता है, एंड थर्ड वन फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। क्लियर? यस सर। अब इसे कुछ और एग्जांपल देखें हम यहां से डायरेक्शन को समझने के लिए। सर हमें थोड़ा दिख नहीं रहा है सर, लाइट चली गई सर। दिख नहीं रहा है सर, लाइट चली गई है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा एनी प्रॉब्लम? यस सर, सर लाइट चली गई है, सर दिख नहीं रहा है। लाइट नहीं है? नो है। सर। नो सर हमारे यहाँ पे नहीं है लाइट। आजकल लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो नहीं थी होती तो। यस सर, चली गई सर, पता नहीं कैसे। रोज जा रही है सर। थैंक यू।
डायपर लगाने कोनिका कोनिका सर मैंने सर से कंप्लीट कर लिया। सर ये पीछे से बोलने जा रहे हैं जब से वॉइस बोल रहे हैं मेरा नाम पता नहीं किसका नाम बोल रहे हैं सिविया का कौन हाँ कोई सागर सागर बोल रहे हैं बात कर रहे हैं और ये सर लब्बू सा सच्ची ना ऐसे हाँ सर सागर बोलने जा रहे हैं पूरा वो काम क्लास में सर आगे ये लाइट सर प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, ओके। यहाँ पे देखो, अभी मैंने सिर्फ डिफिनेशन ही बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कब करेगा, कौन अप्लाई करेगा और किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब इसे हम एग्जांपल से समझे जरा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल, ये ग्राउंड है और इस पे हमने दो बॉडी रख दिया। एक बॉडी ये है हमारा, उसके ऊपर हमने दूसरा बॉडी रख दिया बी। ए मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और बी भी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट 6 मीटर पर सेकंड से। ग्राउंड के ऊपर बॉडी ए है, ए के ऊपर बॉडी बी है। ए मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट 4 मीटर पर सेकंड से एंड बी मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो तुम्हें बताना है कि ए और बी के सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अपोजिट तो सबसे पहले बी को देखते हैं, ऊपर वाले बॉडी को पहले बनाएंगे बी। तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक। इसका नाम रख देते हैं एफ म्यू 1। और जो बॉडी ए है, इसके ऊपर वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगेगा, नीचे वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगेगा। तो ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? तो जो ए है वो ग्राउंड पे देखोगे तो टुवार्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट। और ए के अपर सरफेस और बी के लोअर सरफेस में भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। होगा ऐसा? ए ने बी पे फ्रिक्शन, बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स, बी के लोअर सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, किसने अप्लाई किया? ए के अपर सरफेस ने। तो न्यूटन थर्ड लॉ से देखोगे तो ए ने बी पे फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया, तो बी ए के सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट राइट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो यहां ए जो है ग्राउंड के रिलेटिव टुवार्ड्स राइट मूव कर रहा है, इसके लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लगेगा और अपर सरफेस पे भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो कि टुवार्ड्स राइट होगा। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे भी हमने ग्राउंड पे दो ब्लॉक को रख दिया हमने, एक ए दूसरा बी, ए बी। यहां पे ए का वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और बी का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। पिछला जो एग्जांपल लिया था उसमें नीचे वाले बॉडी का 4 था, ऊपर वाले का 6 था। इसमें मैंने अपोजिट कर दिया, नीचे वाला बॉडी का वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और उसके ऊपर जो रखा है उसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले बताओ, बी के लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बी के लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट लेफ्ट। मैंने तुम्हें डिफिनेशन में बताया कि सरफेस के रिलेटिव किधर मूव कर रहा है, वो किधर मूव कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है।
बी पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा? ए का अपर सरफेस। तो ए के अपर सरफेस के रिलेटिव बी राइट मूव कर रहा है या लेफ्ट मूव कर रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि ए का वेलोसिटी ज्यादा है। यस सर। ए का वेलोसिटी ज्यादा है, ए मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, बी मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो ए ज्यादा मूव कर रहा है, बी मूव कम कर रहा है, इसका मतलब बी जो है वो एक पे लेफ्ट की तरफ स्लिप कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। बी जो है वो ए के सरफेस पे स्लिप कर रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में। इसलिए यदि कोई डिफिनेशन कहे कि फ्रिक्शन फोर्स जिधर बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट लगता है, ये गलत है। सरफेस के रिलेटिव जिधर मूव करता है उसके अपोजिट। तो यहां जो बी है वो ग्राउंड के रिलेटिव देखोगे तो राइट मूव कर रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है सरफेस, ए का सरफेस, उसके रिलेटिव वो लेफ्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। और ए पे देखे तो अपर सरफेस पे देख लेते हो, पहले ज्यादा इजी है। ए ने बी पे राइट लगाया, तो बी ए पे इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर? यस सर। और ग्राउंड पे तो क्लियर है कि ए जो है ग्राउंड के रिलेटिव राइट मूव कर रहा है, तो लोअर सरफेस पे भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे ही लगेगा। यस सर। डन? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। यहां पे भी उसी तरह से मैंने बनाया, ग्राउंड पे एक बॉडी ए, उसके ऊपर बॉडी बी, और हम ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों एक साथ ही मूव कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। क्या ये पॉसिबल है? यस है पॉसिबल? तो ठीक है। सर। तो पहले हम देखते हैं बी पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बी पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? तो यहां पे देखो, बी, ए और बी दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो बी जो है वो ए के सरफेस पे मूव नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना। यस सर। लेकिन मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है? जब वो मूव कर रहा हो सरफेस पे या मूव करना चाह रहा हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये तो पता चल गया कि बी जो है ए के सरफेस पे मूव नहीं कर रहा, तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या वो मूव करना चाह रहा है, और जिधर मूव करना चाह रहा है उसके अपोजिट लगाएंगे। तो वो कैसे पता करेंगे? तो सबसे इजी मेथड क्या है, सरफेस को तुम स्मूथ मान लो। यदि सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता? तो सरफेस स्मूथ होता तो ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ए का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन बी का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि बी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ए आगे मूव कर जाएगा, ए का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, बी का वेलोसिटी कम, तो बी किधर स्लिप करेगा? लेफ्ट की तरफ, पीछे। यस सर। इसका मतलब बी जो है वो ए के सरफेस पे लेफ्ट डायरेक्शन में पीछे की तरफ स्लिप करना चाह रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट डायरेक्शन में। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे बी ए के सरफेस पे मूव नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा, तो हम चेक करेंगे कि स्लिप किधर करना चाह रहा है। तो उसका सबसे इजी मेथड क्या है कि सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता? तो स्मूथ होता तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता तो ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ए का वेलोसिटी इंक्रीज करता, बी का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता, तो बी का वेलोसिटी ए के वेलोसिटी से कम हो जाता, तो बी पीछे स्लिप करने लगता, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। अब ए के लिए क्या करेंगे? ए के लिए तो अब इजी हो गया हमारा। ए के लिए तो इजी हो गया, ए ने बी के आगे लगाया तो बी ए पे पीछे लगाएगा, और ए जो है ग्राउंड पे राइट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लगेगा, तो दोनों सरफेस पे डाउनवर्ड लेफ्ट ही होगा। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम।
यहाँ पे भी ए और बी है, ए के ऊपर बी है, लेकिन इसमें हम फोर्स बी पे अप्लाई कर रहे हैं और दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। पिछली वाले प्रॉब्लम में क्या था, हम फोर्स लोअर बॉडी पे अप्लाई कर रहे थे और दोनों का वेलोसिटी सेम था। इसमें हम फोर्स अपर बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं और दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा। तो पहले अपर से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। तो पहले बी को देखो, बी और ए दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब बी जो है ए के सरफेस पे मूव नहीं कर रहा। क्लियर? Yes, sir. अब हम चेक करेंगे कि किधर मूव करना चाह रहा, सरफेस पे किधर स्लिप करना चाह रहा। तो कैसे पता करेंगे? सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता, तो सरफेस स्मूथ होता और बी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बी का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। Yes, sir. तो बी ए के सरफेस पे किधर स्लिप करेगा? राइट डायरेक्शन में। Yes, sir. तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन। और फिर ए पे बना लेते हैं। ए ने बी पे लेफ्ट लगाया तो बी ए पे राइट लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। और ग्राउंड पे तो इस पे पीछे ही लगाएगा क्योंकि वो टुवार्ड्स राइट। तो यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल, इस चैप्टर में डिफिकल्ट चीज यही है समझना कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है और कब एक्ट करेगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक यहाँ पे बंदा है जो कि साइकिल चला रहा है Yes, sir. और साइकिल मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट। वो पैडलिंग कर रहा है और साइकिल मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट। तो तुम्हें बताना है कि दोनों व्हील पे, पीछे वाले व्हील पे और फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके? Yes, sir. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो साइकिल मूव कैसे करता है। तो साइकिल मूव कर रहा है, पैडलिंग कर रहा है। पैडलिंग करने से क्या होता है कि जो चेन है वो रोटेट होता है और चेन से कनेक्टेड है पीछे वाला व्हील। तो पीछे वाला व्हील कनेक्टेड है तो ये पीछे वाला व्हील रोटेट होने लगेगा। कैसे रोटेट होगा? किस डायरेक्शन में? क्या वो इस तरह से रोटेट होगा? क्लॉकवाइज। Yes. जब हम पैडलिंग करते हैं तो चेन जो है रोटेट होता है क्लॉकवाइज। तो उससे पीछे वाला जो व्हील है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा, चली गई,